हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल KYP रोशन सर में स्वागत है। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं जान पाएंगे तब तक हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाली है उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। तब हम लोग देखते हैं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस 2024। यदि आप भी बेल्ट्रॉन के द्वारा निकली हुई डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी शॉर्ट में बोले तो DEO बोलते हैं के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो आप सभी को बता दें कि आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए होने वाले परीक्षा को देने होंगे। आपको इस होने वाले परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए इस भर्ती की परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस के साथ तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए इस सिलेबस को समझना इस तैयारी का पहला कदम है। यह लेख आपको बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए नवीनतम सिलेबस का संक्षिप्त विवरण प्रदान करेगा। आप सभी को बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। बाहरी क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। जिसका सिलेबस के बारे में नीचे बताए हुए हैं। देखिए, आज के इस आर्टिकल में हम आप सभी को बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस 2024 के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इसके होने वाले परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं तो आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। इस भर्ती के एग्जाम सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। आप सभी अभ्यर्थी को इस बेल्ट्रॉन की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इसके ऑफिशियल सिलेबस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपको इस भर्ती के होने वाले परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके और आप नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे। हम बेल्ट्रॉन DEO एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में बताए हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यानी CBT होगी, जिसमें कुल 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। MCQ इसको शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि 1 घंटे की यानी 60 मिनट की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। परीक्षा द्विभाषी होगी, हिंदी और अंग्रेजी, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। हिंदी टाइपिंग टेस्ट स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी जो हिंदी का जो टाइप करते हैं और हिंदी जो टाइपिंग हम लोग कर रहे हैं वो टाइपिंग किस पर करेंगे, तो मंगल फॉन्ट पर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए मंगल फॉन्ट पर ही हिंदी टाइपिंग किया कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट टाइपिंग अभी नहीं कर रहे होंगे वो टाइपिंग आज से ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्जाम जल्द ही होने वाली है। 1 मंथ मान के चलिए, 1 मंथ के अंदर ही एग्जाम लिया जा सकता है, इसलिए आप टाइपिंग भी साथ में करना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी टाइपिंग में तो स्पीड थोड़ा तेजी बढ़ाइएगा, कम से कम 25 जो मांग रहा है, कम से कम स्पीड आप लोग का 30 होना चाहिए, तब जाके आप हिंदी में 25 वहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट का कितना बोला है, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में अधिकतर बच्चा का अंग्रेजी स्पीड ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी हमको इसको प्रयास करके 30 नहीं बल्कि 35-40 तक ले जाना है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं उस टाइम में क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड में कमी हो जाता है, जिस कारण से हम लोग उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए अंग्रेजी में कम से कम 35-40 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 दिया है तो 30-35, तब जाके एग्जाम में हम लोग पास कर पाएंगे। और परीक्षा कितने नंबर की होगी, तो 60 नंबर की होगी और पासिंग मार्क्स होगी आपको 30 प्लस होगी। तो हमको पासिंग मार्क्स को ध्यान नहीं देना है, 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम सही करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसका बेल्ट्रॉन DEO सिलेबस निम्न है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो सिलेबस में पूछा जाएगा चैप्टर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिसका वीडियो हम आप लोग को अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा आप लोग। कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा, आपका ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर, ये सब आपको बेसिक कंप्यूटर में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS में क्या क्या पढ़ना है, तो देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ विंडोज XP, डेस्कटॉप एलिमेंट्स, लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट,
इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वर्ड में क्या पूछेगा। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें क्या क्या पूछने वाला है। तो स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, कैसे वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, वर्ड स्क्रीन लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, पोर्ट्रेटिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी इस सब से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना है एक बार। ऐसे मेरे चैनल पर सारे टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, इसी टॉपिक पर ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरे वर्ड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन किस किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को कल से आप लोगों को रात 8 बजे इस चैनल पर आप लोग को लाइव क्लास चलेगा, जिसमें अब जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है बेल्ट्रॉन में, उस क्वेश्चन का आप लोग का डेली के डेली आप लोग का एक सेट बनवाया जाएगा। आप लोग का 30 से 40 सेट हम लोग बनाएंगे, जिसमें आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या पूछेगा, वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट हो गया, कॉपिंग एंड मूविंग टेस्ट, यानी कॉपी पेस्ट जो करते हैं हम लोग उस सब के बारे में भी पूछना है, कैसे होगा, शॉर्टकट की पूछ सकता है उसके बारे में। फिर आएगा मेल मर्ज, कैसे मेल भेजना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डेटा सोर्स, क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स, मर्जिंग डेटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट हो गया। अब एक्सेल से क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें एक्सेल में क्या पूछेगा, सिलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, यानी जो हम लोग सीट लेते हैं सीट को रीनेम करना होगा, सीट को डिलीट करने के लिए बोलेगा, सीट का कलर करने के लिए बोलेगा, सीट को मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा। उसके बाद देखिएगा साइज, रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का साइज को ज़्यादा करना होगा, कम करना होगा, यानी उसको आप एडजस्ट करने के लिए उसको वर्कबुक प्रोटेक्शन, यानी सीट में आपको लॉक लगाना होगा, या वर्कबुक यानी पूरे सीट में ही लॉक लगाना होगा, उसको आप इसमें सीखेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कशीट, इसमें क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल, फॉर्मेटिंग रो एंड कॉलम, जिसमें रो और कॉलम को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, उसका विड्थ बढ़ाते हैं, उसका हाइट बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा। फिर फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल, प्रोटेक्ट योर अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, यानी लॉक करना अनलॉक करना। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला से पूछे क्वेश्चन, फॉर्मूला एंड फंक्शन रहेगा, जिसमें सम फंक्शन होगा, एवरेज फंक्शन होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सब फंक्शन जो जो मेन होता है आपका, ये सब आपका फंक्शन पूछेगा, कॉपी फॉर्मूला पूछेगा। उसके बाद चार्ट पूछ सकेगा, ऑटो शेप एंड स्मार्टर, शेप से क्वेश्चन आएगा, स्मार्टर से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इसमें क्या रहेगा, तो क्रिएटिंग स्लाइड, यानी पावर पॉइंट से भी यहाँ पर क्वेश्चन देना है, पावर पॉइंट के बारे में पूछेगा आपको, स्लाइड पावर पॉइंट का स्लाइड शॉर्टर व्यू, चेंजिंग स्लाइड लेआउट, मूविंग बिटवीन स्लाइड, इससे पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लास्ट में रहेगा जो इंटरनेट से रहेगा, इसमें क्या है, गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कितना इंटरनेट का कनेक्शन होता है, टाइप का होता है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। उसके बाद से आपको एड्रेस हो गया इंटरनेट का, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस, इस सब चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। इतना ही सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हम आशा करते हैं कि जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, जो 60 क्वेश्चन है और 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और 60 में 60 मार्क्स ला सकते हैं। और रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग आप लोग के हाथ में, इंग्लिश और हिंदी डेली प्रैक्टिस करते रहिए 1 घंटा, तो क्या होगा, आपका बेहतर होगा इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग भी, और साथ में आपको इस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तीनों का एग्जाम एक साथ ही लिया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जो 60 नंबर का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन होगा, उसको पास करने के बाद कुछ देर का टाइम देके फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग, फिर 5 मिनट से 10 मिनट का अंतराल देकर फिर आपको हिंदी टाइपिंग, यानी उसी दिन तीनों का एग्जाम आप लोग को ले लिया जाएगा। ये नहीं कि आपका एग्जाम आज एक होगा दूसरा दिन एग्जाम होगा, ठीक है, तीनों एग्जाम एक ही दिन होने वाला है, इसलिए हमको तीनों का तैयारी एक साथ करना है।